Let us bow our heads and seek blessings from God. Hallelujah. प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके सन्मुख फिर से आते हैं प्रभु जी। वचन तेरा है प्रभु जी, लोग तेरे हैं। हालेलुया। आज सुबह के समय पर प्रभु जी तेरे बहुमूल्य वचन प्रभु जी हम तक पहुंचा दे प्रभु जी। आदर मान महिमा आपको देते हैं। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और जोर से हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज मैं प्रभु के वचन से बहुत ही बहुमूल्य 3 चीज को बताना चाहूँगा। दैट इज 3 थिंग्स यू कैनॉट डू विदाउट। सब बात हो सकता है, बहुत सारे चीज़ हम देयर आर सब्स्टिट्यूट फॉर एवरीथिंग। गाड़ी नहीं है तो चल के जा सकते हैं, और पंखा नहीं है तो हाथ से अपना हवा डाल सकते हैं। मगर बाइबल प्रभु का पवित्र शास्त्र कहता है कि 3 थिंग्स यू कैनॉट डू विदाउट। 3 ऐसे चीज हैं जिससे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हालेलुया। पहले आयत हम पढ़ेंगे, हिब्रानियों की पत्री में से पढ़ेंगे 9:22। हिब्रूस 9:22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया। Without the shedding of blood there is no forgiveness. Without the shedding of blood there is no forgiveness. बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया। सच तो यही है कि व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। प्रभु का वचन जो है वो सब कुछ वेरी क्लियर होता है। उसमें आधा नहीं होता है, पास मार्क नहीं होता है। 35 मार्क्स से आप पास होके जाने, उसमें 100% है। 100% जो भी चीज़ लिखा है वो 100% वही होना है। हालेलुया। हम पुराने करार में हम देखते हैं कि पाप का प्रायश्चित के लिए, हालेलुया, लोगों को अपना बलि के लिए हर समय जब प्रभु के आलय में आते थे वो जानवरों को लेकर वो आना पड़ता था। हालेलुया। और हम देखते हैं कि अगर आज के दिन में, अगर मैंने बहुत समय पहले एक बार प्रचार किया था कि अगर हमें आज इधर आलय में आना है तो प्रभु यीशु मसीह के माता पिता भी वो 2 कबूतर लेके आए थे। और हम देखते हैं कि पुराने करार में, हालेलुया, कि वो जानवरों को खींच के दूर दूर से भी लोगों को अगर आज के दिन लेके आना होता, इस प्रभु के आलय में आना होता, तो कहाँ से हमको बैल को, बकरी को सब लेके आना पड़ता था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन बिल्कुल साफ है कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं। विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस। हालेलुया। एक स्टेटमेंट मुझे बहुत ही हमेशा याद रहता है, ए मैन इज नॉट रिच बाय व्हाट ही ओन्स बट बाय व्हाट ही कैन डू विदाउट। हालेलुया। एक आदमी अमीर, उसके पास बहुत सारी चीज़ है, इसके लिए वो अमीर नहीं होता है, मगर वो उसके पास जब कुछ भी नहीं होता है तो हाउ ही कुड मैनेज, वो कैसे वो कर सकता है। हम अगर 40 साल पहले हम अपने बचपन के बारे में अगर सोचेंगे कि उधर हमारे कोई रेडियो नहीं था, कोई टेलीविज़न नहीं था, कोई फ़ोन नहीं था, हमारे पूरे परिवार के अंदर एक साइकिल होता था, एक टेबल फैन होता था। हालेलुया। मगर उस सब के बीच में भी हमें आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया, हम जी सकते थे। मगर प्रभु का वचन ये कहता है कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि लेवी के आयत में, हालेलुया, लेवी व्यवस्था 17 अध्याय में हम देखते हैं कि वो प्रभु ने कैसे वो बलि चढ़ाने के लिए सब व्यवस्थाएं दी थी, वो हम देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो। हालेलुया। Atonement for sin was achieved by sacrificing an animal's life in the substitution for one's life. हालेलुया। हम खुद को, अपने आप को बलिदान करने के बजाय जानवर को उसके ऊपर सारे पापों को डालकर उसका बलि चढ़ाते थे।
यहाँ हम देखते हैं कि ये पूरे दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि सब जगह ये ब्लड का कहाँ से, ये ब्लड इज रिप्रेजेंटेड एवरीवेयर। चाइना रेवोल्यूशन में वो कहते हैं विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेवोल्यूशन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसमें जो रेड है, जो रेड क्रॉस है, वो भी ब्लड को दिखाता है। जो चाइना का 4 स्टार रहता है उसका एक अर्थ ये है कि उसका 4-5 कॉन्टिनेंट को वो कम्युनिज्म में बदल देंगे, मगर उसको ब्लड की ज़रूरत है। हालेलुया। तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये सारे जो बेसिक ये इंस्ट्रक्शन, इसका बेसिक्स ये है कि सब जगह ब्लड की ज़रूरत है। हालेलुया। एटोनमेंट फॉर वन सिन वाज अचीव्ड बाय सैक्रिफाइसिंग एन एनिमल्स लाइफ इन द सब्स्टिट्यूशन फॉर वंस ओन लाइफ। हालेलुया। प्रभु ने, अगर हम ऐसा होता तो हम कभी भी पापों में से हमें छुटकारा नहीं मिलता। हालेलुया। अगर ऐसे ही चलता रहा आज के दिन में भी ये कितना तकलीफ़ होता कि हमें अगर प्रभु के आलय में आने के लिए, अभी तो क्या है गाड़ी तैयार करना, तैयार होके हम आ सकते हैं, मगर उस पुराने करार के मुताबिक अगर होता तो हमें पहले तो अगले दिन शनिवार से हमें जानवर की तैयारी करना पड़ता। हालेलुया। इस संसार के अंदर हम देखते हैं कि पहले के सिविलाइजेशन, वी सी अबाउट द एस्टिक सिविलाइजेशन। हालेलुया। They sacrificed more than 20,000 human beings to their gods in a year. और जो छोटे आदमी थे, बड़े आदमी होते थे, अमीर लोग होते थे, वो गरीब बेचारे लोगों को कैद बनाकर, उनका गुलाम बनाकर, उनको पकड़ के लेके जाके उनको बलि चढ़ाते थे और उनके पापों की क्षमा के लिए दूसरों को वो बलि चढ़ाते थे। एस्टिक सिविलाइजेशन में हम देखते थे, देखेंगे तो हम पढ़ सकते हैं इतिहास में 20,000 जो निर्दोष लोगों को वो गले काट कर उनका बलिदान करते थे। चाइना में हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में उनका क्या होता था कि मालिक जब मर जाता है तो उनके साथ उनके जितने उनके गुलाम हैं उनके सिर को काट कर उनके साथ दफना देते थे। हालेलुया। इस सब के बीच में हालेलुया प्रभु ने देखा कि पिता परमेश्वर ने देखा कि साल पर प्रति साल, ईयर आफ्टर ईयर, दे आर सैक्रिफाइसिंग सो मेनी एनिमल्स, फिर भी उनका पापों का क्षमा नहीं मिलता है। देयर इज़ नो एटोनमेंट फॉर द सिंस, देयर इज़ नो रेमिशन। हालेलुया। उसने इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। हर एक ट्राइब्स में हम देखते हैं कि वन वे और अदर दे प्रैक्टिस द ब्लड सैक्रिफाइस। हम भजन संहिता में 106:37 में हम देखते हैं कि इस्राएल लोगों ने भी उनके पुत्र पुत्री को जो है गलत देवताओं को उनको बलि चढ़ाया। और हम देखते हैं कि पहला जो बात जो होता है एडन की वाटिका में, हालेलुया, पिता परमेश्वर ने कहा कि पाप मत करना और आदम और हव्वा को वहाँ पर रखा। हम देखते हैं, हमको सारे बातें हमको याद है, और वहाँ देखते हैं कि उनको कहा कि एक वृक्ष का जो है फल नहीं खाना, मगर उन्होंने क्या है वो फल खाया और पाप और उल्लंघन किया। और हम देखते हैं कि वो आदम वॉज कवर्ड विद द फिग लीव्स और गॉड किल्ड ए लैम्प टू प्रोटेक्ट हिम। हालेलुया। हम देखते हैं कि वो पत्ते से उसने अपना उसका वस्त्र को बनाया, मगर उसको उसके बचाव में प्रभु आता है। हालेलुया। उसका बैकग्राउंड आप जानते हैं। हालेलुया। हर एक शाम को इन द कूल ऑफ द डे गॉड यूज्ड टू विजिट एडन गार्डन। हालेलुया। उस दिन जब आया तो हर रोज़ शाम के वक्त में प्रभु आदम और हव्वा के साथ वार्तालाप करने के लिए, समय बिताने के लिए, संगति करने के लिए आते थे। मगर उस शाम को जब आया तो उन्होंने देखा कि आदम वो दिखाई नहीं दिया। जब प्रभु परमेश्वर आदन वेटिका में जब आते थे तब ये आदम और हव्वा जो है उनके पास दौड़ कर आते थे। उस दिन शाम को दोनों दिखाई नहीं पड़ा। हालेलुया। मैं ये जब आयत ये पढ़ता हूँ तब मेरे बचपन के एक इंसिडेंट मुझे बहुत याद आता है। हमारे घर में एक अलार्म क्लॉक रहता था, तो एक ही क्लॉक था अलार्म क्लॉक।
टाइम पीस बोलते थे उस ज़माने में। 40 साल पहले की बात है, 40-50 साल पहले की बात है। तो क्या होता था कि वो पापा मम्मी जब प्रेयर मीटिंग के लिए गए तो मैंने उसको खोल दिया, पूरा तो खोल दिया, मगर खोलने के बाद कैसे फिट करते हैं वो पता नहीं। मैंने सारे चीज़ को इकट्ठा करके एक रुमाल पे बांध के एक पोटली बना के रखा। जब प्रेयर मीटिंग ख़त्म करके शाम को पापा मम्मी आए तो हम बच्चे लोग दौड़ के जाते थे। हम लोग मेरे 6 सिस्टर है और मैं अकेला, हम लोग 7 बच्चे थे। तो दौड़ के आए तो उन्होंने देखा कि मोहन कहाँ है, मोहन दिखाई नहीं देता है। तो अंदर आए तो पापा मम्मी आए तो फिर मैं एक पोटली लेके आगे गया और मम्मी ने कहा कि मम्मी को पता है अभी कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो मम्मी ने बोला कि तू वहाँ से भी निकल जा, इशारा किया तू जा, और पापा को बता दिया कल कन्वेंशन में जाने का, वो तैयारी सब करो। वो सब करके वो अपने यहाँ रिपेयर कर लेंगे, ऐसा करके वो निकल गया। इन द सेम वे उस दिन शाम को जब आदम को मिलने के लिए आया तो आदम और हवा दिखाई नहीं दिया। वो बुला रहे, देख रहे, कहाँ है तू आदम, कुटे है तुम्ही? वो दिखाई नहीं दिया, बुला लिया। तो पिता परमेश्वर को पता चल गया ये तो उसने वही काम किया होगा जो करना नहीं चाहिए था वो, और उसने सब पत्तों का सब ड्रेस पहन के आदिवासी जैसा आगे आया। पिता परमेश्वर ने एक जानवर को काटा और वहाँ से उसके लिए पोशाक बना कर देता है। That is the first shedding of the blood which happened in the Old Testament in the creation. Hallelujah. हम देखते हैं कि प्रभु ने वो ही वहाँ से हम देखते हैं कि लहू का बहाना शुरू हो गया। हालेलुया। कैन और हाबिल हम देखते हैं कि दोनों की सैक्रिफाइस, दोनों ने बलि चढ़ाई, मगर प्रभु ने हाबिल की जो कुर्बानी है, बलि है, उस पर प्रभु ने उसके ऊपर प्रसन्न किया। हालेलुया। क्योंकि वहाँ खून का बहावा था। हालेलुया। हम देखते हैं कि निर्गमन के किताब में भी हम देखते हैं कि 12 का 13 जरा पढ़ेंगे निर्गमन, एक्सोडस 12:13, निर्गमन 12 का 13 हम देखते हैं, द ब्लड विल बी ए साइन फॉर यू ऑन द हाउसेस वेयर यू आर, एंड व्हेन आई सी द ब्लड आई विल पास ओवर यू, नो डिस्ट्रक्शन प्लेग विल टच यू व्हेन आई स्ट्राइक इजिप्ट। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। हालेलुया। डोर पोस्ट के ऊपर जब लहू का चिन्ह दिखाई देगा उस घर को छोड़ दिया जाएगा। That was the command which the Lord told Moses, that you will be freed whenever you see the blood on the doorpost. Hallelujah. ये blood ये वहाँ से हम देखते हैं, हम जब इतवार के दिन जब होली कम्युनियन होता है, we get ग्रेप जूस या जो कोई चर्च में देते हैं। हालेलुया। इट रिप्रेजेंट्स द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया। यूहन्ना के 1:29 में ऐसा लिखा है, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। उसको एक मेमना के रूप में हम देखते हैं कि प्रभु ने ये देखा कि पिता परमेश्वर ने देखा कितना साल चलेगा, कब तक चलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। हालेलुया। इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो हालेलुया सारे मानव जाति के पापों के लिए हालेलुया अपने आप को बलिदान कर दे। उन्होंने अपना आखिरी बूंद खून तक बहा दिया। हालेलुया। लाइफ वॉज गिवन ऑन द क्रॉस एंड ब्लड वॉज शेड फॉर यू। जीसस गेव himself as sacrifice and God accepted that sacrifice. Hallelujah. पिता परमेश्वर ने वो बलिदान जो प्रभु यीशु ने इस दुनिया में आकर अपने आप को एक बलि कर दे दिया, वो पिता परमेश्वर ने स्वीकार किया। हालेलुया। सारे मानव जाति के पाप के लिए हालेलुया वो एक बार मारा गया। हालेलुया। और एक बार गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं कि आपका क्रॉस प्लेन रहता है। हाँ, सही है। वो प्रभु यीशु मसीह एक ही बार मारा गया और वो जी उठा है, और एक शॉल भी देखते हैं, उसका मतलब है कि वो जी उठा है। हालेलुया।
अभी क्रूस पर प्रभु यीशु को लटका के रखने का कोई जरूरत नहीं है। वो जयवंत होकर, मृत्यु पर जयवंत होकर, पापों का अंत करने के लिए, पापों का प्रायश्चित के लिए, हालेलुया, वो एक बार मारा गया, जी उठा और पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया। हम देखते हैं कि इसका हम एक और बार पढ़ेंगे, यूहन्ना की सुसमाचार 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति हो। और हम देखते हैं कि और प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं, दे ओवरकेम हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, हालेलुया, हम इस रक्त के बारे में हम देखते हैं, विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज़ नो फॉरगिवनेस। मैंने पहली बात बताया कि लहू बहाने के बिना आपको पाप की क्षमा नहीं है। देयर इज़ नो रिमिशन ऑफ सिन। हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति हो। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जीसस सेड, आई केम इन टू डू द विल ऑफ माई फादर, दैट इज़ टू डाई ऑन द क्रॉस। प्रभु परमेश्वर, इस दुनिया में लोग आते हैं कि बड़ा राजा बनने के लिए, बड़ा नेता बनने के लिए, बड़ा धनवान बनने के लिए, बड़े उद्योगपति बनने के लिए, मगर प्रभु यीशु इस दुनिया में आया कि वो पिता का इष्ट पूरा करे, प्रभु उसका पिता का इच्छा को पूरा करे। वो क्या है इच्छा? कि क्रूस पर अपने जान को दे दे एक बार, वंस फॉर ऑल, कि ही डाइड फॉर अस, वंस फॉर ऑल ही बोर आवर सिंस, वंस फॉर ऑल, हालेलुया, ही बिकम ए सैक्रिफाइस। खुद को अब बलि बनाया। हालेलुया। हम कहते हैं कि खुद को मैं देता हूँ, हालेलुया, और बलि के नहीं, वी हैव टू गिव आवर सेल्स, वी हैव टू सबमिट आवर सेल्स एज ए सैक्रिफाइस। हालेलुया। हमको अभी अपने आप को गला काट के या लहू बहाने का जरूरत नहीं है। अपने आप को, पूरे शरीर को, पूरे मन को, पूरे तन को, हालेलुया, हम अपने आप को समर्पित करना है। हालेलुया। एक और आयत हम पढ़ेंगे, ये लेवी व्यवस्था 17:11। हालेलुया। Leviticus 17:11, it says, for the life of the flesh is in the blood. Hallelujah. क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। हालेलुया। फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड। ये शरीर पूरा 50 किलो का होने दो, 200 125 किलो का होने दो, कितना भी मसल होने दो, मगर द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड। हालेलुया। मेडिकल साइंस ने तो अभी ये सब शोध किया कि शरीर में अगर ब्लड नहीं होगा तो वो आदमी मर जाएगा, मगर ये हजारों साल पहले ही प्रभु का वचन में ये लिखा गया है कि फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि हालेलुया, कि जैसे ही हम पढ़ते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर मेडिकल साइंस फिगर्ड इट आउट, द ग्रेट क्रिएटर एक्सप्लेन टू द इस्राएलाइट्स दैट फिजिकल लाइफ इज इन द ब्लड, बट दैट्स नॉट ऑल, द की टू स्पिरिचुअल लाइफ इज इन द ब्लड एज वेल। हालेलुया। यहाँ मेडिकल बैकग्राउंड से बहुत लोग हैं, वो उनको पता है। हालेलुया। जब एक एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है तो वो एक्सीडेंट के कारण वो नहीं मरता, अगर उसके शरीर के अंदर से अगर लहू अगर खाली हो जाता है, उसमें से प्राण निकल जाता है। ये हम देखते हैं कि पूरा शरीर को भी अगर एक भी इंजरी ना हो, खाली एक वेन को अगर काट दिया जाए और इसके अंदर से, अपने शरीर के अंदर से लहू चला जाएगा तो अपना प्राण भी चला जाएगा। एक एवरेज इंसान के अंदर 5 लीटर ब्लड रहता है। 5 लीटर ब्लड में से उसको खाली होने के कारण वो मर जाता है। हालेलुया। इसलिए ही जो, और ब्लड इज़ एवरीथिंग। गाड़ी में अगर साइड मिरर नहीं है तो भी गाड़ी चलेगा, फ्रंट सीट नहीं है तो भी चलेगा, उसके अंदर कोई डेकोरेशन नहीं है तो भी चलेगा, उसका बॉडी पूरा नहीं है तो भी चलेगा, मगर अगर उसके अंदर पेट्रोल नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। हालेलुया। इसी तरह से
कोई भी आदमी जब बीमार होता है उसके ब्लड को पहले चेक करते हैं, लोही तपास करो। तो लोही तपास करने से पता चल जाएगा इसका शुगर कितना है। मेरे तो बार बार खून निकालना पड़ता है, तो शुगर कितना है, मलेरिया है कि नहीं, चिकनगुनिया है कि नहीं, डेंगू है कि नहीं, जो कुछ है कि नहीं, वो सब इसके अंदर लहू से पता चल जाता है। हालेलुया। ये तो मैंने पहले ही बताया, मेडिकल साइंस ने अभी ढूंढ निकाला है, मगर प्रभु का वचन हजारों साल पहले लेविटिकस 17:11 इट सेज फॉर द ब्लड ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड। हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो। हालेलुया। और हम देखते हैं कि ब्लड हैज़ डिफरेंट फंक्शंस। हालेलुया। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यूज। जैसे ही फिजिकल बॉडी में ब्लड की ज़रूरत है, वैसे ही आत्मिक जीवन में भी ब्लड की ज़रूरत है। हालेलुया। द blood of Lord Jesus Christ, the power of the blood is amazing. Hallelujah. There is power in the blood of Jesus. There is victory in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। Hallelujah. There is power in the blood of Jesus. There is victory in the blood of Jesus. Blood transports oxygen and nutrients to the lungs and tissues. हर एक शरीर के हर एक जगह में ब्लड जाना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि कहते हैं कि एक वेन, एक नस दब गया है, इसलिए ये शरीर, ये जगह पूरा दुख रहा है। पैर के नीचे ब्लड नहीं जा रहा है, इसलिए वहाँ खोटू થઈ ગયું, પગ ખોટું થઈ ગયું, લોહી નથી જાતું। કારણ શું છે? यहाँ લોહી જાતું નથી, એટલા માટે। हालेलुया। इसी तरह से हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, इन एवरी एवेन्यूज ऑफ आवर लाइफ, वी नीड द ब्लड ऑफ जीसस। वी नीड द क्लेंसिंग ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। जैसे जो क्लेंसर होता है, हमारे उधर एक गैस रिपेयर करने के लिए वो आया था, तो वो बोलता है कि जंग चढ़ी गई छे, तो वो जल्दी गया और उधर जाके एक स्प्रे लेके आया, कोरोसर रिमूवर, इंजीनियर लोग जानते हैं, उसका एक जरा सा लगा दिया तो वो बोल्ट अपने आप खुल गया। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब, इट इज़ अ क्लेंसिंग ब्लड। हालेलुया। वो आपको शुद्ध करता है, हर एक पापों से वो शुद्ध करता है। भजन संहिता में लिखा है, हालेलुया, वो कहता है कि लंघन क्षमिचुम पापम मरचिगिट्टे मनुष्यन भाग्यवान। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? whose transgressions are forgiven, whose सिंस आर कवर्ड। हालेलुया। यहाँ अगर ये सिंस आर कवर्ड, ये मैं अगर ऐसा रख दूँ ये इसको, तो ये इधर इसके नीचे इधर मोबाइल है। हालेलुया। मगर आप नहीं देख सकते, बिकॉज इट इज़ कवर्ड। हालेलुया। योर सिंस आर कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। कितने भी कठिन पाप हो, हालेलुया, वो क्लेंस कर सकता है केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। कहीं भी जाके पर्वत चढ़ने से नहीं होगा, मीनबत्ती या अगरबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मगर प्रभु यीशु मसीह का लहू ही उसे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। प्रभु ने जो महान पूरा संसार को बनाया, लेट देयर बी लाइट, लाइट आ गया। ऐसे महान परमेश्वर के सामने से छोटा सा दिया जलाने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु एक भजन संहिता में एक जगह पे लिखा है, द लॉर्ड इन हेवन इज लाफ्स। स्वर्गतिले देवन चिरियो, ये वो कहता है कि स्वर्ग का परमेश्वर हंसता है। हालेलुया। ये सब देख के प्रभु हंसता है, को ये सब मूर्खताएं देखकर। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति। आगे बढ़े। हालेलुया। ब्लड फॉर्म्स क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस। हालेलुया। आपके अंदर से पवित्र आत्मा ना जाने के लिए, उसको रोकने के लिए ब्लड की ज़रूरत है। वो ब्लड क्लॉट भी करता है। वैसे ही आपके अंदर से जो पवित्र आत्मा वो बाहर ना जाए, इसके लिए वो पवित्र प्रभु का, यीशु का रक्त की ज़रूरत है। हालेलुया। ब्लड कैरी सेल्स एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शन। क्या है? अच्छा शुद्ध ब्लड होना है। इसलिए आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, WC वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स चेक करते हैं। आपका शुद्ध, આમ ગુજરાતીમાં કહેते લોહી પાણી જેવું થઈ ગયું છે, लोही हल्का થઈ ગયું છે। उसका मतलब क्या है कि लोही पानी जैसा, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है। प्रभु का सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ का, उसमें सामर्थ में अगर नहीं हम रहेंगे तो हालेलुया, ये सारे आने के एंटीबॉडीज़ को वो फाइट नहीं
कर पाएंगे। हालेलुया। सारे सेल्स में, सारे क्षेत्र में प्रभु का लहू बहना है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि ब्लड ब्रिंग्स वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनीज एंड लिवर दैट फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का, जैसे मैंने कहा कि फिजिकल बॉडी में जैसे ब्लड की ज़रूरत है, हालेलुया, वैसे ही द स्पिरिचुअल बॉडी ऑल्सो नीड्स द ब्लड ऑफ जीसस। ब्लड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ब्लड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। अगर आपका शरीर गर्म हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो इसका मतलब आप सोच लीजिएगा उसके अंदर कौन सा लहू बहता है। लहू की कमी है। हालेलुया। द ब्लड ऑफ जीसस, देयर इज शॉर्टेज ऑफ ब्लड ऑफ जीसस, देयर इज शॉर्टेज ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। हम देखते हैं, हालेलुया, पहला हमने पढ़ा, द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड दैट 3 things you can do without। उसमें से पहला बात हमने पढ़ा कि विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज़ नो फॉरगिवनेस। लहू बिना बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं है। दूसरी बात हम पढ़ेंगे, विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 6वां पद हम पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। पहली बात हमने पढ़ा कि विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस। लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं। दूसरी बात है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। आधा विश्वास उधर, आधा विश्वास इधर नहीं चलेगा। प्रभु का वचन जो मैंने पहले ही बताया, विच इज़ 100%, 3 + 4 = 7। 7 ही होता है उसका। 6.5 ये लड़का अच्छा है, सब कुछ करता है, मगर योर आंसर इज़ रॉन्ग। 6.5 भी गलत है। चलो थोड़ा ज़्यादा डाल के 7.5 लिखूँ, वो भी गलत है। इट इज़ वेरी करेक्ट। हालेलुया। मैं ये जब सोचता हूँ, हमारे ऑफिस में एक बार हुआ कि एक एम्प्लॉय का जो है फादर एक्सपायर हो गया। ये एम्प्लॉय गया था, सिंगापुर गया था। इधर क्या है, हम कहते हैं कि ज़रा ये कर दो ना, ज़रा ये रख दो ना, इसमें सब में ज़रा यूज़ करते हैं। ज़रा करी दियो ना, ज़रा। तो अभी ये एम्प्लॉय का फादर एक्सपायर हो गया, तो उसका जो सबऑर्डिनेट है वो आया, वो एक्सपायर हो गया। अभी उसको प्रेरक साहब को बताना होगा कि उसको आना है, क्योंकि एक ही बेटा है और उधर आना ही पड़ेगा। तो उसको हमने कैसे बताएंगे, कब बताएंगे। तो उसका वाइफ को फ़ोन किया और ये मैं बोला तू ही बता, तेरा बॉस है। तो उसको बताता है तो वो बोलता है कि तमारो फादर જરાક गुजरी गया। मैं कि तू જરાक नहीं, पूरो गुजरी गयो। प्रभु का वचन में देयर इज नो पासिंग मार्क। आधा नहीं, जरा नहीं, पूरा। 7 बार डुबकी मारने को वो उसको बोला, कोड़ी भले वो होने दो, जनरल होने दो, 7 बार ही डुबकी मारने का है। बपतिस्मा लेने के लिए डुबकी मार के हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चल के आया। बपतिस्मा देने वाले जॉन द बैप्टिस्ट, ही केम टू जॉन द बैप्टिस्ट वॉकिंग। किसी ने उठा के उसको नहीं लेके आया, इसको ज़रा पानी छिटक दो, ऐसा नहीं कहा। पूरा डूब के मारो। हमारे ज़माने में क्या था कि हम बेड़ी में टाइट देखना पड़ता था, उसके अंदर पूरा कीचड़ होता था। और उस अभी मैंने यहाँ आके देखा कि एजी चर्च में अपने को पास्टर साहब ऐसे भी तो कहते हैं कि पूरा नाक दबा दो, तो क्या है, पानी भी अंदर है। उस ज़माने में पूरा नमक का पानी भी आधा अंदर गया, मगर पूरा डुबकी मारा। हालेलुया। प्रभु का वचन अगर कहता है कि डुबकी मारो तो डुबकी मारो। हालेलुया। हमारे यहाँ तो अच्छा बैप्टिज्म टैंक है। हालेलुया। मैं आज गवाही सुना कि साम एंड ही हैज गॉट बैप्टिज्म। आई एम वेरी हैप्पी। हालेलुया। प्रभु का वचन, हालेलुया, पालन करने से आपको पूरा आशीष मिलता है। हालेलुया। यू कैरी द बाइबल एंड द बाइबल विल कैरी यू। हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो। एक प्रभु का दास ने कहा, आई बिलीव द होल बाइबल, इवन द कवर पेज, बिकॉज इट इज़ रिटन होली बाइबल। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बाइबल जो है ना, दिस बाइबल इज़ बाइबल प्लस नथिंग। आज कोई भी डिवाइस आने दो, कुछ भी आने दो, उसके अंदर बाइबल प्लस मेनी थिंग्स।
But this is the Holy Bible. You have to carry the Bible. The Bible, if you carry the Bible will carry you. हालेलुया. ये जो प्रभु का वचन है, हालेलुया, जहाँ कहीं गया, हालेलुया, वहाँ पर प्रभु ने उस अंधकार को दूर किया. हालेलुया. यहाँ हम इस भारत वर्ष के अंदर, हालेलुया, आपको पता है सती का, देयर वॉज ए प्रैक्टिस ऑफ सती. अगर पति मर जाता है, हालेलुया, उस स्त्री को, उसके पत्नी को हाथ पैर बांधकर जिंदा जला दिया जाता था. हालेलुया. जब प्रभु का वचन भारतवर्ष में आया, विलियम बेनेडिक्ट ही गेव द न्यू रोल. He was the vice chancellor of Madras state. हालेलुया. उसने देखा कि हालेलुया हजारों स्त्री लोग को हाथ पैर बांधकर जिंदा जलाया जाता है उसके पति के साथ. हालेलुया. प्रभु का वचन जब इस भारतवर्ष में आया, हालेलुया, इट्स चेंज द डार्कनेस. हालेलुया. कितने सारे, हालेलुया, हम देखते हैं कि कितने सारे अंधश्रद्धाओं को प्रभु का वचन ने दूर किया. हालेलुया. कितने जो कॉन्टिनेंट में, मेनी कॉन्टिनेंट्स दे वर ईटिंग ह्यूमन फ्लैश, जो आदमी को पकड़कर खा जाते थे. हालेलुया. मगर प्रभु का वचन वहाँ गया, जो इंसान को द्रोह करने वाले थे, हालेलुया, वो इंसान को प्यार करने वाले बन गए. हालेलुया. प्रभु का वचन, हालेलुया, अंधकार को दूर करता है. लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ टोल्ड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. हालेलुया. जीसस इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ. हालेलुया. आपके जिंदगी के अंदर कोई भी परेशानी हो, हालेलुया, जीसस इज द वे, जीसस इज द ट्रूथ एंड जीसस इज द लाइफ. हालेलुया. आपको रास्ता पता नहीं है, क्या करूं, कैसे करूं, हालेलुया, प्रभु कहता है मैं हूं रास्ता. हालेलुया. प्रभु कहता है मैं हूँ सत्य. हालेलुया. मैं हूँ जीवन. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह को आप जब स्वीकार करते हैं, हालेलुया, व्हेन यू रिसीव हिम, द होली स्पिरिट कम्स इनटू यू. हालेलुया. जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर जब आता है, आप देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया, ये छोटी छोटी चीज़ें मेरी खुशियाँ को छीन नहीं सकती. हालेलुया. क्योंकि प्रभु की आत्मा मुझ में है. हालेलुया. जो मुझसे मुंह मोड़ के जाता है, मगर उसके सामने जाकर मैं मिलूंगा उसको. हालेलुया. प्रभु के वचन, हालेलुया, जब आत्मा आपके अंदर आ जाता है, हालेलुया, आप ये सारे चीज़ है, ये दिस इज ऑल टेम्पररी. हालेलुया. योर सॉरोस आर टेम्पररी, द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर टेम्पररी, योर जॉब इज टेम्पररी. लोग कहते हैं कि मेरा तो परमानेंट जॉब है, मगर योर लाइफ इटसेल्फ इज टेम्पररी. वी आर सोजर्नर्स इन दिस वर्ल्ड. हालेलुया. प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा जब आ जाता है, हालेलुया, हम उसके साथ, प्रभु के साथ हम सामर्थ्य बन जाता है. उस पुनरुत्थान की शक्ति, द पावर ऑफ द रिसरेक्शन. हालेलुया. जो प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, उनको काट दिया गया, बड़ा सा पत्थर लगा दिया, मोहर लगा दिया गया, मगर उसको तोड़कर तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह बाहर आता है. हालेलुया. हमें ये सारे चीज़ हमको विश्वास करना है. हालेलुया. Without faith it is impossible to God. Hallelujah. It is impossible to please God. Hallelujah. विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है. हालेलुया. इस पवित्र शास्त्र के अंदर जो कुछ लिखा है, हालेलुया, उसे 100% हमें विश्वास करना है. हालेलुया. हम पढ़ सकते हैं, हालेलुया, इब्राहिम को, हालेलुया, प्रभु ने कहा कि उस जगह को तू छोड़कर जा. हालेलुया. हम पढ़ेंगे, लेट अस टर्न टू जेनेसिस 12th चैप्टर. हम देखते हैं 12 अध्याय, उसके पहला 5 वाक्य हम पढ़ेंगे. यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा. जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे. यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला. और जब अब्राम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था. इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए. आमीन. हालेलुया. यहाँ हम देखते हैं कि
What is faith? Faith is receiving, believing and doing 100% what God has revealed in this book. पवित्र शास्त्र में जो कुछ लिखा गया है उसको 100% हमें करना है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ इब्राहिम के बारे में हम देखते हैं कि प्रभु ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ हम और इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं कि 11:8 में हम देखते हैं कि विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे जगह निकल गया जैसे मीरज में लेने वाला था और यह ना जाना था कि मैं किधर जाता हूँ। उसको पता नहीं था कि कहाँ जाना है। मैं दिखाऊंगा उस जगह पर, तू चले जा। हालेलुया, कितना विश्वास। हालेलुया। यहाँ हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु का वचन, प्रभु का आज्ञा, प्रभु का आवाज़ हमें सच्ची रीति से सुनना है। हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको कहा है तो प्रभु चलाएगा, मगर दूसरों का बात अगर सुनकर उसके साथ पीछे पीछे निकल जाएगा तो वो लज्जित होएगा। इसका हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, और इधर हम देखते हैं कि लोत भी उसके संग चला। 4 का सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं, फर्स्ट वर्स 12:1 इट सेज यहोवा ने अब्राहम से कहा। 4 वाक्य में हम पढ़ते हैं लूत भी उसके संग चला। जैसे प्रभु को जानना है वैसे जानना है। प्रभु को जो इसलिए तो हम देखते हैं कि वी रीड अबाउट द फिलिप एंड द इथियोपियन एनोक। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि फिलिप उनसे पूछता है कि तू पढ़ तो रहा है, कुछ समझ में आता है क्या? लोग हैं कि 15 दिन में मैंने बाइबल ख़त्म किया, अच्छी बात है, मगर कुछ समझा क्या? फिलिप अंत्योकिया के खोजे को पूछता है, भाई तू पढ़ा, डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? तो वो बोलेगा मुझे समझाने वाला होगा तो मुझे समझ जाऊंगा। पढ़ा तो है। जब प्रभु की आत्मा उसके ऊपर आया, हालेलुया, उसको पता चला कि बपतिस्मा लेना है। वह फिलिप ने उसको कहा कि तुमको बपतिस्मा लेना है, तो तुरंत उसका मन में पानी तो है, अभी क्या बात रोकता है? तुरंत उसने रथ वहाँ रोक कर वहीं बपतिस्मा लिया। उसने ये नहीं देखा कि चेंज करने का ड्रेस है या नहीं है, संडे आएगा, अभी ठंडी है कि नहीं, ठंडी का मौसम है कि नहीं, बारिश है, कुछ नहीं, पानी है। प्रभु का वचन कहता है डुबकी मारो, अभी मार देंगे। तो वो प्रभु का आज्ञा मान लिया। हालेलुया। हम देखते हैं, हालेलुया, यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश पर चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ वो इब्राहिम जो है he believes whatever God says. हालेलुया। सेकेंड टेस्ट उसके बारे में हम देखते हैं कि प्रभु ने उसके बेटे को God asked to sacrifice his son. हालेलुया। उस टेस्ट में भी वो पास हो जाता है। प्रभु हमारे बहुत बार टेस्ट लेगा। उस टेस्ट के अंदर if you are strong, if you come out from that test successfully, God is testing you. God wants to see. God हमारे अभी स्कूल में क्या है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 10th उधर तक, मगर हर बार उसका यूनिट टेस्ट होता है, हाफ ईयरली होता है। वो टेस्ट होने के फर्स्ट स्टैंडर्ड पास होने के बाद ही सेकंड में जाएंगे। कोई ऐसा नहीं सोचना है कि मैं PhD डायरेक्ट कर लूँ, मैं स्कूल का प्रिंसिपल मुझे बनना है। भाई पहले तू प्राइमरी टीचर तो बन। प्रभु के लोगों, हालेलुया, प्रभु हमसे चाहता है कि वो हर बात हमें सिखाना चाहता है, हमें परिपूर्ण बनाना चाहता है, हमें परिपक्व बनाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू मेक यू लाइक हिम। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं मुझसे ज़्यादा अजंबा काम तुम लोग करोगे। हालेलुया। मैंने 10 कोढ़ी को ठीक किया, आप 1000 कोढ़ी को ठीक करेंगे। मैं इतना लोगों को प्रचार किया, 5000 के सामने किया, तो आप 5 लाख के सामने प्रचार करोगे। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि ऑलवेज पेरेंट्स जो होता है अपने बच्चे हमसे बढ़कर बन जाए। हालेलुया। हमने अगर खाली BCom किया है तो हमारे बच्चे उससे बढ़कर
पढ़े हम सोचते हैं, हालेलुया, उससे आगे बढ़ने के लिए हम सोचते हैं, हालेलुया, प्रभु की नाम को स्तुति हो, हालेलुया। एफेसियों की 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, बाय ग्रेस वी आर सेव्ड, हालेलुया, प्रभु की कृपा है कि हम उद्धार पाए, हालेलुया। जेम्स ऐसा कहता है, या फेथ विदाउट वर्क इज डेड, कामों के सिवाय का जो विश्वास है वो व्यर्थ है, हालेलुया। प्रभु का वचन एक महत्वपूर्ण बात है कि हालेलुया, हम सोचते हैं कि विश्वास करो उसमें मगर ये प्रभु का वचन कहता है, फेथ इज द ओनली अप्रोच टू रीच गॉड, हालेलुया। हमें कुछ किलोमीटर चल के जाने के लिए नहीं कहता है। आप सोच लीजिए, अगर आपको पर्वत में चढ़ना है, घुटने का दर्द है आपको, हाउ यू विल क्लाइंब दैट सो मेनी स्टेप्स। अगर हर किसी को अगर मोक्ष पाना था, अगर उद्धार पाना था, और आपको कहा जाए कि ये पर्वत में आपको चढ़ना है, बूढ़े बेचारे लोग कैसे चढ़ेंगे? छोटे बच्चे कैसे चढ़ेंगे? जिसके घुटने में दर्द है वो कैसे चढ़ेंगे? मगर प्रभु ने इतना सिंपल सरल बनाया है, आपको केवल विश्वास करना है कि वो मेरा राजा, यू हैव टू एक्सेप्ट हिम एज योर लॉर्ड एंड सेवियर, हालेलुया। लॉर्ड एंड सेवियर नॉट ओनली जस्ट बोलने का, मगर इन ऑल एवेन्यूज ऑफ योर लाइफ, हालेलुया। फेथ इज द ओनली अप्रोच टू रीच गॉड। प्रभु तक पहुंचाने के लिए एक ही रास्ता है, दैट इज द फेथ, हालेलुया। यूहन्ना 3:36 में ऐसा कहता है, हूसोएवर बिलीव्स इन द सन हैज़ इटर्नल लाइफ, हालेलुया। पुत्र पर जो कोई विश्वास करेगा, हालेलुया, उसे अनंत जीवन मिलेगा, हालेलुया। रोमियो की 5:1 में हम पढ़ेंगे, एक और वाक्य पढ़ेंगे, देयरफॉर बीइंग जस्टिफाइड बाय फेथ वी हैव पीस विद गॉड थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। 5:1। अतः हम जब विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, हालेलुया। देयरफॉर बीइंग जस्टिफाइड बाय फेथ, हमको जस्टिफाई, हमने विश्वास किया तो हमारा जो हृदय में हम जब स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और वही मेरा उद्धार करता है, लॉर्ड मेरे हृदय में आ जाओ, और हम जब विश्वास करते हैं, दैट इज़ द फेथ, दैट इज़ वो विश्वास है कि प्रभु मेरे लिए मारा गया, और प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, और प्रभु हमारे हृदय के अंदर उसके पवित्र आत्मा वास करने के लिए आ जाता है, दैट इज़ द फेथ, हालेलुया। यूहन्ना 3:16 सबको पता है, हालेलुया, हालेलुया। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, दैट हूसोएवर believes in him should not perish but have everlasting life। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, आमीन। हालेलुया। हमने दूसरी बात देखा कि विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में हमने पढ़ा कि पिता परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दुनिया को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो मगर अनंत जीवन पाए, हालेलुया। एक कमेंट्री में ऐसा लिखा है, हूसोएवर बिलीवथ इन हिम, उसका ट्रांसलेशन ऐसा दिया है कि हूसोएवर रिक्लाइनथ ऑन हिम विल नॉट पेरिश बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। रिक्लाइनिंग का मतलब क्या है, हालेलुया। रिक्लाइन, उसका एग्जाम्पल दिया है कि रिक्लाइनिंग चेयर यानी कि आराम कुर्सी, आपने साउथ में देखा होगा, इधर तो मैं कम देखा, उसका बड़ा सा होता है, 6 फुट 7 फुट का लंबाई होता है, और जगह भी जले 2 ये होते हैं, पैर भी रख सकते हैं, और उसका एक कपड़ा होता है, और 2 जगह लकड़ी होता है, लकड़ी 2 डंडे के बीच में वो कपड़ा होता है, उसमें आप सो जाते हैं, और तूफानी लड़के कभी डंडा भी निकाल देते हैं। और आजकल तो या शायद आज के बच्चे लोग ने आराम कुर्सी देखा भी नहीं होगा, क्योंकि आराम कुर्सी रखने का जगह नहीं है और आराम करने का समय नहीं है। आराम कुर्सी इस ये जो कपड़े का द रिक्लाइनिंग चेयर विच वी से दैट इज दैट पुटिंग द होल वेट, वो पूरा शरीर का भार है ना वो कपड़े के ऊपर रहता है, वो 2 डंडा रहता है और पूरा शरीर का भार, बड़ा भार नहीं होना चाहिए, 150-200 किलो नहीं, साधारण आदमी का बोलता हूँ, मगर प्रभु का वचन ये कहता है कि whosoever putteth the whole weight on him will not perish
but have everlasting chair. Whosoever reclineth on him will not perish. हालेलुया. क्या है उसका मतलब क्या है? हालेलुया. अपना बोझ प्रभु पर डाल. कितना प्रतिशत डालना है? ये सवाल है. क्या हमारा बोझ हम 100% प्रभु के ऊपर डालते हैं तो लेजिट नहीं होगा. अगर इवन 95%, क्या हमारा 50% चर्च लोग के प्रभु की आराधना करना, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु के दास लोग हमें प्रभु के वचन से बताते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, हर रविवार हम यहाँ आते हैं, सारी बात अच्छा है. हालेलुया. मगर प्रभु कहता है कि यू हैव टू रिक्लाइन ऑन हिम, यू हैव टू पुट योर 100% वेट ऑन हिम. 100% भार उसके ऊपर डालना है. अपना बोझ प्रभु पर डाल. 100% डाल. 50% प्रभु के ऊपर, 25 उधर, 25 इधर, 10% वो सिस्टर के ऊपर, 10% इसके ऊपर. ऐसा नहीं. उसने ऐसा बोला, 10% गया. उसने मुंह नहीं देखा, 5% हवा इधर से गया. तो वो पंचर होके जाता है. उसका ट्यूब भी पंचर रहता है हमेशा. हवा भी नहीं है, स्पीड भी नहीं है. कितना भी आशीष मिलो, मुंह देखने से एक बार पास्टर ने कहता है पता नहीं चलता है खुश है कि गुस्सा में. प्रभु से आशीष पाना है. प्रभु चाहता है कि 100% उसके ऊपर वजन डाले. गॉड वॉन्ट्स दैट यू पुट योर 100% वेट ऑन हिम. Whosoever reclineth on him will not perish but have everlasting life. क्या आपका भरोसा आपका नौकरी के ऊपर है, आपके धन के ऊपर है, आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस के ऊपर है? दिस आर ऑल टेम्पररी. हालेलुया. बैंक बैलेंस में भी, बैंक में से भी लूट जाते हैं. कितना भी पिन नंबर होने दो, कितना भी पासवर्ड होने दो, सब में से निकाल लेगा. क्योंकि प्रभु का वचन ही कहता है यहाँ जो कुछ है उसमें सब में वो आ जाएगा. अभी सभी जगह वो ऊंधियू क्या बोला वो दिस ये है जो लकड़े को खा जाता है, वो है ऊंधी आँखों लाकड़ा ने खाई जाए. दिखता है तो अच्छा, मगर अंदर से वो ये जो जीवात आके है ना पूरा लकड़ा को ख़त्म कर देता है. वैसा इधर का धन सब इधर ही रह जाएगा. मगर प्रभु कहता है कि यू हैव टू पुट योर 100% वेट ऑन हिम. हालेलुया. Whosoever putteth his whole weight on Christ, Jesus Christ plus nothing. जीसस क्राइस्ट प्लस नथिंग. यहाँ से आज हम जाएंगे, हम एक निर्णय के साथ जाएंगे. हालेलुया. अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना. अच्छा गाना है. हालेलुया. मगर उसके साथ ये भी सोचना है कि अपना बोझ 100% डाल, कभी ना घबराना. हालेलुया. प्रभु के नाम की स्तुति हो. हालेलुया. और हमने पढ़ा. हालेलुया. हमने 2 बात हमने पढ़ लिया. हालेलुया. सीखा है आज दो चीज़. विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज़ नो फॉरगिवनेस. लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं. दूसरी बात है कि विदाउट फेथ यू कैन नॉट प्लीज गॉड. हमने देखा कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है. हालेलुया. विदाउट बिलीविंग. हालेलुया. हाँ वो है, क्रिस्ती लोग हैं, क्रिश्चियन, ऐसा नहीं. इधर आएगा तो इधर कोई जादू नहीं है कि संडे आ गया प्रार्थना की. अच्छी बात है, पास्टर साहब लोग, विश्वासी लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो अच्छी बात है. मगर प्रभु चाहता है कि अपना बोझ मेरे पास जो आएगा. हालेलुया. प्रभु ने कहा 2 स्वर हैवी लेडन. हालेलुया. बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा. प्रभु ने कहा कि तेरे ऊपर बोझ नहीं होगा, ऐसा नहीं. प्रभु ने मेरे पास आओ, मैं तेरा बोझ सब हटा दूंगा, ऐसा नहीं. बोझ तो रहने वाला है, मगर मैं तुझे विश्राम दूंगा. हालेलुया. प्रभु के वचन गारंटी के साथ है, कहता है कि यू विल हैव ट्रबल इन दिस वर्ल्ड. पक्का है भाई, ट्रबल जरूर होगा. ये नहीं सोचना कि मैंने वहाँ गया, हालेलुया बोला, हाथ हिलाया था, मैंने रेगुलरली जाता हूँ, मुझे फिर कैसे हुआ. अरे होगा. मगर प्रभु कहता है कि आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड. आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड. हालेलुया. पूरा संसार को उसने जीत लिया है. पापों के ऊपर से, श्रापों के ऊपर से, हालेलुया, सब उसने जीत लिया है. हालेलुया. श्रापों से के ऊपर से जीत लिया है. तब मैं ये एक और बात याद आया, मैं फिर से बताऊंगा कि वापस हम आ जाए उत्पत्ति के पुस्तक में 12 अध्याय में 2 वाक्य में मैं ही पढ़ के ख़त्म करूंगा. वो है ये है कि और मैं तुझे आशीष दूंगा तू, और उसे ऐसा लिखा है 3 वाक्य में,
तू जो आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। हालेलुया। तेरा कोई चुगली करता है, उसने मुझे पीछे से छुरी भोंक दिया, उसने मुझे से पीछे से बात किया। प्रभु का वचन कहता है जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। तो वो तेरा काम नहीं है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हालेलुया। प्रभु का काम हम करने का कोशिश ना करें। हालेलुया। प्रभु का हमारा काम यह है कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। हमने 3 बात सीखा। हालेलुया। विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस, विदाउट फेथ यू कैन नॉट प्लीज गॉड। 2 चीज़। और तीसरी बात है कि फॉर विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। हालेलुया। यूहन्ना की सुवार्ता में हम आ जाए 15 का 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आप सोचते होंगे कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास मसल पावर है, मनी पावर है, पॉलिटिकल पावर है, मगर मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं कि हर समय उन्होंने दृष्टांतों के द्वारा सिखाया, क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ ही कोई भी थियोलॉजी या कुछ लोग आए हैं, गांव वाले लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनको समझाना है। उन्होंने हमेशा, प्रभु का वचन कहता है कि दृष्टांतों के द्वारा उन्होंने सिखाया, दृष्टांत के बिना उन्होंने कुछ नहीं सिखाया, ऐसा बोलते हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ देखते हैं कि प्रभु कहता है मैं दाखलता हूँ, तुम डालियो हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। फॉर विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। 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 प्रभु मैं तुझे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। Hallelujah. Let us surrender. Hallelujah. Let us confess this morning. Hallelujah. Without me you can do nothing. Hallelujah. Without Jesus I cannot do nothing. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु के नाम की स्तुति हो। उस दिन, उस जमानों में फिलिस्ती राज्य में हालेलुया बहुत सारे दाखलता होते थे। हालेलुया। हम देखेंगे प्रभु कहता है कि जिसमें फल नहीं है उसे मैं काट दूंगा। बेयरिंग फ्रूट्स। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हम खाली डाली मुझ में रहना ही काफ़ी नहीं है, मगर फल भी लाना है। खाली खाद और पानी और ये सब पीते रहेंगे, कमाना भी है। प्रभु कहता है कि जो मुझ में रहकर भी फल नहीं लाता है उसे मैं काट दूंगा। What are the fruits of the spirit? Bearing fruits. What are the fruits? Fruits of the spirit. Galatians 5 का 22। गलातियों 5 का 22 में हम पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। एक हम देखते हैं कि प्रेम, आनंद, हालेलुया। हम इस जो फल है, जो 9 फल बताए हैं, प्रभु में रहकर प्रभु ने कहा कि फॉर विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। प्रभु में हम जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि अच्छा मनी प्लांट है, वो पूरा ऐसा, क्योंकि दाखलता हम देख नहीं सकते, इसके लिए मैं मनी प्लांट का एग्जाम्पल देता हूँ। मनी प्लांट को आपने देखा है कि बड़ा सा अच्छा दिखता होगा, मगर उसका जो अल्टीमेट, उसका जो मूल होता है वो पॉट के अंदर रहता है। इधर सब अच्छे अच्छे होंगे, दिखते होंगे, घूमते होंगे, इधर सब है, मगर उसको कहाँ से पानी मिलता है, उसको कहाँ से उसका खाद मिलता है, वहाँ कहाँ से उसका तंदुरुस्ती मिलता है, क्योंकि वो गमले के अंदर है। इसके लिए अगर उसमें से काट दिया गया, थोड़े दिन वो ऐसे दिखाई देगा, मगर इधर से कनेक्शन तो किया है, इधर काट दिया गया तो वो अपने आप मुरझा जाएगा। प्रभु ने कहा कि हालेलुया, मुझ में बने रहो।
मुझ में बने रहो, हालेलुया। आज प्रभु के लोगों को प्रभु कहता है मुझ में बने रहो, हालेलुया। प्रभु के साथ जो नहीं रहता है, उसमें फल जो नहीं लाएगा, हालेलुया, उसको काट दिया जाएगा। ये हम देखते हैं कि उस फिलिस्तीन देश में, हालेलुया, बहुत सारे दाखलताएँ होते थे, बहुत सारे उसमें फल होते थे, कुछ तो बहुत सारे ऐसे ही डालियाँ थी, वो इसका जगह भी रोक देता है, इसका खाद भी खा जाता है, फल भी नहीं लाता है। तो प्रभु ऐसा कहता है कि मैं देखूंगा, अगर जो फल नहीं लाया उसको मैं काट दूंगा, हालेलुया। यहाँ प्रभु पूछता है कि जीसस सेड यू शैल नो द ट्री बाय द फ्रूट इट बेयर्स, यू शैल नो द ट्री बाय द फ्रूट इट बेयर्स, हालेलुया। अगर आम निकला तो पता चले आम का पेड़ है, अगर नारियल निकला तो पता चलेगा नारियल का पेड़ है, अगर कुछ नहीं निकला, कांटा ही निकला तो पता चले बाबर का है। Jesus said, you shall know the tree by the fruit it bears. Which fruit you are bearing? Are you bearing thorns? Are you giving pain to others? क्या आपके अंदर वो 9 जो आत्मा के फल हैं, हालेलुया, ये सबसे प्रेम, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस। जब आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाते हैं तो ये डू यू हैव द पेशेंस? आर यू एबल टू लिसन टू देम पेशेंटली? आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया तो भी आप चुप रह सकते हैं? ऑफिस में चुप रहना पड़ता है, नहीं तो नौकरी चला जाएगा। इन अदर एरियाज आर यू एबल टू कीप द पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल ही बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हालेलुया। जब भी कोई ऐसी बात होता है कि क्या हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं? डू यू हैव दैट डिसर्निंग स्पिरिट? आपको कभी है ना गोली दिया जाएगा, वो गोली किसके लिए होता है मालूम है? उल्टी करने के लिए, मगर गोली खाने से भी आपको उल्टी नहीं करना है, यू हैव टू कंट्रोल। मेडिकल लोग को पता है उल्टी कराने के लिए भी गोली देते हैं, मगर वो गोली भी खा जाने का, मगर बोलने का नहीं। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। आपको गुस्सा आया फिर भी आप कंट्रोल करते हैं। लॉर्ड गिव्स यू मेनी टेस्ट। अब्राहम इतना, उसने उसको बोला कि तू निकल जा, घर को छोड़ के निकल जा, मैं दिखाऊंगा एक जगह, नो एड्रेस, बच्चों का एडमिशन कहाँ होगा पता नहीं, घर मकान कहाँ मिलेगा पता नहीं, हालेलुया। उन लोग निकल गया, मगर प्रभु ने उसको, हालेलुया, उसको आशीष दिया। वो टेस्ट में हम पास होना है, हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो। मैं फिर से एक और बार इसमें आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ हम इब्रानियों की पत्री में हमने देखा, हालेलुया, कैसे वो उन लोग धर्मी, हालेलुया, ठहराया, हालेलुया। इब्राहिम को वो नूह के बारे में देखते हैं, नूह के बारे में हम देखते हैं कि वो विश्वास के द्वारा नूह ने, ये हम पढ़ते हैं कि 11:7 में, विश्वास से ही नूह ने अब उन्हें बताए कि ये विषयों में जो उस समय दिखाई ना पड़ी थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने को बचाव के लिए जहाज बनाया। पूरे मोहल्ले में, पूरा देश के अंदर बड़ा सा दुकाळ है। 4 વર્ષથી વરસાદ નથી આવ્યો, અહીંયા એમ કહે છે બાઢ આવવાનું છે, પૂર આવવાનું છે, એમ કહે છે। मगर इसको कहते हैं कि 40 दिन बारिश होने वाला, ऐसा कहकर नूह जो है विश्वास विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ी थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने को बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म के वारिस हुआ जो विश्वास से होता है, हालेलुया। इधर एक बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ी, बारिश तो होने वाला नहीं है, 3-4 साल से बारिश ही नहीं हुआ है, फिर यहाँ कहते हैं कि यहाँ बड़ा फ्लड होने वाला है। मगर नूह ने वो विश्वास किया कि पिता प्रभु ने बोला है, और अच्छी बात यह है कि उसके 3 बच्चे थे, पत्नी और पूरा फैमिली लग गए जहाज बनाने में। कोई काटता है, कोई घिसता है, कोई चमकाता है, उन लोगों ने जहाज बनाया, हालेलुया। और अच्छी बात यह है कि उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया।
और उस धर्म के वारिश हुआ जो विश्वास से होता है। ये तो धर्म का वारिश हो गया, ही गॉट राइचियसनेस। अगेंस्ट उसके सामने क्या हो गया कि पूरे संसार को दोषी ठहराया। यहाँ नो वी सी दैट आइजैक न्यूटन्स थर्ड लॉ इज अप्लाई हियर। ओके, एवरी एक्शन एज इक्वल एंड ए ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल क्या हुआ, इसको क्या फ़ायदा मिला कि ये तो धर्मी हो गया, उसके सामने उनको क्या माइनस मार्क हो गया, पूरा संसार को दोषी ठहराया। प्रभु के लोगों, हम ऑफिस के अंदर भी क्या है, हम पक्का होना चाहिए, हमारा काम पक्का होना चाहिए, और सामने बाकी कोलीग से काम पक्का नहीं होगा तो अपने आप ही बॉस उसको मसाली देगा। इसी तरह से यहाँ हम देखते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, हम जो प्रभु कहता है वो करना है। और इट इज़ सो सिंपल। पुराने करार में हमको बेल को, बकरी को सब खींच के आके, और यहाँ वो याजक है ना काटता था। यहाँ हम सोच लीजिए, इधर अच्छा ये सब पड़ा हुआ है स्पीकर, ये सब, इसकी वजह उसका सारा काट के जौनी में बोले उधर रखो, आपका उधर बांधो, इधर बांधो। बकरा लेके आया छोटा सा, तो उधर खड़े रहे। मगर प्रभु ने इतना सिंपल कर दिया, सो सिंपल, यू हैव टू जस्ट बिलीव, यू हैव टू जस्ट पुट योर फेथ ऑन हिम, सो सिंप्लीफाइड। हालेलुया। प्रभु का वचन को पूरा 100% विश्वास करना है। हम कितने चीज़ों का विश्वास करते हैं। गांधी जी था, आज़ादी दिया, 1947 जन्म भी नहीं हुआ, फिर भी विश्वास करते हैं गॉडसे ने मारा उसको। ऑल दिस थिंग्स यू बिलीव, बट दिस इज प्रभु यीशु का वचन जो है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी मगर प्रभु का वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। ये कैलेंडर इटसेल्फ इज द प्रूफ। 2022 2022 વર્ષ થઈ ગયા, પ્રભુ યીશુ મસીહ જીવિત થઈ ગયા। હાલેલુયા। સજીવન થયા, મૃત્યુમાંથી જીવન પામ્યો। હાલેલુયા। સ્વર્ગમાં ગયા। હાલેલુયા। એના પિતાના દાયે ઓર બેઠા છે। હાલેલુયા। અમારા માટે હાલેલુયા, ही इज़ डूइंग मध्यस्थ। हालेलुया। वो हमारे लिए मध्यस्थ करता है। हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो। ये मेरा बेटा है, इसके लिए मैंने खून बहाया, इसके लिए मैंने बलिदान दिया, इसके लिए, इसलिए प्रभु उसे हालेलुया माफ़ करता है, हमें छुड़ाता है। हालेलुया। Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. रोमियो 5:1। Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया। प्रभु के साथ मेल रखने के लिए, हालेलुया, पिता के साथ हमें पिता से मिलाया। हमें गाना गाते हैं, हालेलुया। पिता से कैसे मिलाया? वो पिता से मिलाया हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। हमारे पाप थे, पाप को कवर कर दिया। हालेलुया। अच्छा सा भी कोई गिफ्ट को पूरा कवर कर दिया। अंदर क्या है पता नहीं, मगर देखने से तो अच्छा दिखता है, चमक रहा है क्या भाई, तो वो क्या है? प्रभु का लहू है। हालेलुया। प्रभु, ही हैज़ कवर्ड आवर ऑल सिंस विथ हिज ब्लड एंड आवर इनिक्विटीज आर फॉरगिवन, आवर सिंस आर कवर्ड। हालेलुया। कि पिता के सामने अच्छा एक प्रेजेंटेशन करने के लिए। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं, हालेलुया, प्रभु ने कहा कि बाय फेथ, एंड दिस इज़ ऑल एवरीथिंग बाय फेथ। हालेलुया। हमें खाली विश्वास करना है, उसका पिता को विश्वास करना है, 100% प्रभु का वचन को मानना है। हालेलुया। प्रभु से हम कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। हमने ये तीसरी बात पढ़ा। हालेलुया। विदाउट मी यू कैन नॉट, फॉर विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। हालेलुया। प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के साथ बने रहना है। हालेलुया। वी हैव टू लिव विथ हिम। हालेलुया। प्रभु के साथ जुड़े हुए रहना है। हालेलुया। एक जो अगर एक भेड़ होता है, हालेलुया, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ शीप। हालेलुया। वो अगर साथ में रहता है उसमें शक्ति होता है, उसमें उसकी संगति मिलता है। हालेलुया। हम सब हमेशा चर्च के साथ रहें, कलीसिया के साथ रहें। हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो। प्रभु कहता है, यूजलेस ब्रांचेस आर to be cut off if rest of the branches are to be preserved. हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो। हम यूजलेस ब्रांच में ना हो। हालेलुया। हम फ्रूट बेयरिंग ब्रांचेस हो जाएं। हालेलुया। उस डाली हो जिसमें से, हालेलुया, फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो। हालेलुया। जीसस went to solitary places to pray
to speak to his heavenly Father, we need to do the same and always abide in him. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, हालेलुया, वो अकेला जगह ढूंढकर पिता से बात करने के लिए, हालेलुया, वो समय निकालता था, हालेलुया, पिता से बात करता था, हालेलुया। हमें पिता के साथ, हालेलुया, हमेशा एक कांटेक्ट रखना है, कम्युनिकेशन रखना है, हालेलुया। प्रभु में हमें उसमें वास करना है, हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो, हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, फॉर विदाउट मी यू कैन डू नथिंग, हालेलुया। मैं खुद कर लूँगा, मैं खुद जी लूँगा, मैं काफ़ी हूँ, मुझे इतना सामर्थ मिला है, मैं 40 दिन उपवास करता हूँ, ये सब नहीं चलेगा, हालेलुया। प्रभु कहता है कि विदाउट मी यू कैन डू नथिंग, हालेलुया। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो, हालेलुया। हम देखते हैं कि, हालेलुया, जैसे मैंने कहा, हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया, अकेले जगह में जाकर, हालेलुया, पिता से बात करते थे, हालेलुया। उसी तरह भी हमें प्रभु से बात करना है, हालेलुया। आज के दिन हम जब यहाँ से जाएंगे, हालेलुया, 3 बातों हमने सीखा, हालेलुया। वो पहली बात ये है कि विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज़ नो फॉरगिवनेस। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, हालेलुया। हमारी पापों की क्षमा के लिए, हालेलुया, प्रभु ने खुद लहू बहा दिया। ही हैज़ ऑलरेडी वो अपना लहू बहा दिया है, अपना पापों का क्षमा के लिए प्रभु ने किया। आपको अभी खाली विश्वास करना है। दूसरी बात हमने ये सीखा कि, हालेलुया, हमने ये सीखा कि विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज़ गॉड। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, हालेलुया। मैंने बताया कि, हालेलुया, वी हैव टू रिक्लाइन ऑन हिम, हालेलुया। पूरा बोझ, हालेलुया, अपना बोझ, 100% बोझ, हालेलुया। You have to put the 100% weight on him, hallelujah, and whosoever putteth 100% weight on him will not perish, hallelujah। मैंने आराम कुर्सी का वो एग्जाम्पल बताया, हालेलुया। जैसे हम पूरा वजन वो कुर्सी के ऊपर भरोसा में हम पड़े रहते हैं, वैसे ही हमें पूरा अपना बोझ, अपना दुख, अपना दर्द, माननी बधी बातों, बधी दुखों, हालेलुया, सारे बोझ प्रभु के पास लाना है। 100%, हालेलुया, 100%, हालेलुया, 100% burden you have to put before God, and whosoever, hallelujah, putteth his 100% weight on him will not perish, हालेलुया। 100% बोझ उसके ऊपर डालने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे, हालेलुया। क्योंकि मैंने जब 100% बोझ प्रभु पर डाला है, प्रभु देख लेगा, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने ही बताया कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु आपने कहा मुझे मेरे बिना कुछ तुम कर नहीं सकते, इसलिए मेरा सारी बातें मैंने आपको बता दिया है, हालेलुया। व्हेन यू पुट द 100% बोझ, अपना बोझ प्रभु पर डाल, 100% डाल, हालेलुया। कभी ना घबराना, हालेलुया, कभी लज्जित नहीं होंगे, हालेलुया। और तीसरी बात है कि, हालेलुया, हमें उस पर बने रहना है, हालेलुया। We have to abide in him, hallelujah, day by day, hallelujah, we have to abide by him, hallelujah। इस वचनों के साथ प्रभु हमें आशीष करें।